महोदय जी को यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नए संस्थानों का विकास भी किया जाएगा। इससे आने वाले समय में हमारा देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद महोदया। धन्यवाद स्पीकर मैम, आपने मुझे मेरे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न माननीय वित्त मंत्री जी से है। जिस महंगाई से पूरा देश तंग है, मैं चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगी कि वो जिनके केवल हाथों में हर वक्त छाले रहते हैं, वो जिनके केवल हाथों में हर वक्त छाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं, आबाद उन्हीं के दम पर महल वाले रहते हैं। ये देश जिनके हाथों में छाले हैं मान्यवर, उन्हीं के दम पर है, उन्हीं के दम पर है। लेकिन ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? नौजवान कहता है नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, अग्निवीर लेकर 4 साल की नौकरी करो। माताएं बहनें कहती हैं गैस के सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया है, आटा दाल चावल महंगा हो गया है, उसको तो कम कर दो। सरकार कहती है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम बढ़ा दो, किसान कहता है फसल का दाम बढ़ा दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मान्यवर पैसा गया तो गया कहां, किसके पास गया? मैं बताती हूँ कि इनका सारा पैसा कहां गया। इनका सारा पैसा इनके पूंजीपति मित्रों के पास गया। 20,000 करोड़ रुपए लेकर मीरा मोदी और मेहुल चौकसी दोनों भाग गए। 11,000 करोड़ रुपए लेकर ललित मोदी भाग गया। 6,000 करोड़ रुपए लेकर नितिन सलोत्रा भाग गया। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरी स्वयं की जानकारी नहीं है, बल्कि सरकार ने खुद बताया है कि इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। एक तरफ बच्चे के दूध पर टैक्स लगाते हो, कैसी सरकार है ये? अरे शर्म करो, शर्म करो। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम पिछले वर्ष इसी सदन में काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें रोक दिया गया। अब सरकार कहती है कि हमें होश आ गया है, हमारी तपस्या में कमी रह गई थी, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। अगर काला कानून पहले ही वापस ले लेते तो 750 किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार अपने पूंजीपति मित्रों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई को बढ़ा रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई को बढ़ा रही है। धन्यवाद महोदय। आज विपक्ष को महंगाई की चिंता हो रही है। महोदया, मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब आपको महंगाई की चिंता नहीं थी? अरे आपके सरकार के समय देश में कई बड़े घोटाले हुए थे। आपकी सरकार के समय जब महंगाई चरम सीमा पर थी, जिससे तंग आकर आम जनता ने आज इनको सत्ता से बाहर किया है। अरे इनकी सरकार को देश में महंगाई बढ़ने का नहीं, बल्कि अपनी सत्ता खोने का दुख है, सत्ता खोने का दुख है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए नियंत्रण है, गैस के सिलेंडर के दाम आसमान को छू रहे हैं, महंगाई दिन दिन बढ़ती जा रही है। महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी साथियों को यह भी बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार देश में उचित मूल्य की दुकानों में आम जनता को कम मूल्य में एवं गरीबों को मुफ्त में राशन वितरित करने की व्यवस्था कर रही है। हमारी सरकार देश में काला बाजारी को बंद करने के लिए सख्त कानून बना रही है। हमारी सरकार ताकि आम आदमी अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सके, इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम चलाया है, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए चलाया है, आम आदमी के लिए नहीं चलाया है। ऑटोमेटिक सिस्टम से जिन सब्जियों और दालों के दाम बढ़ रहे हैं, उन पर काबू किया जा सकेगा। महोदया, हमारी सरकार सामान्य मानक प्रक्रिया के तहत जैसे ही किसी भी वस्तु के दाम एक निश्चित सीमा को छू जाएंगे, वैसे ही उस पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाएगी। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार देश में महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए अपने भरपूर प्रयास कर रही है, ताकि आम आदमी अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सके। धन्यवाद महोदया।
Question number 404, Miss Anshika, Member of Youth Parliament. थैंक यू मैम। धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न रक्षा मंत्री जी से है। जैसा कि सब जानते हैं, हिमाचल जिसे देवभूमि और वीर भूमि भी कहा जाता है, हिमाचल के वीर और बहादुर बेटों ने सेना में भर्ती होकर हमेशा देश की सुरक्षा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। महोदया, देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल के ही वीर सपूत थे। महोदया, हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसके बेटों ने अधिक से अधिक परमवीर चक्र प्राप्त किए और जब भी देश की आन बान और शान पर संकट आया है, हिमाचल के वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च योगदान और सर्वोच्च बलिदान दिया है। हिमाचल के बेटों में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का जज्बा है, परंतु महोदया, प्रदेश का सेना में भर्ती कोटा बहुत कम है, जिससे मेरी सरकार से यह मांग है इसे बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक युवा सेना में भर्ती होकर देश की। कोई शक नहीं है कि हिमाचल, जिसे वीर भूमि भी कहा जाता है, जब जब देश की सुरक्षा पर कोई संकट आया है तो प्रदेश के वीर सपूतों ने बहुत ही साहस और वीरता का परिचय दिया है और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक कि सेना में भर्ती कोटे की बात है तो यह किसी भी राज्य की जनसंख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है, परंतु फिर भी हमारी सरकार यह प्रयास करेगी कि इस भर्ती कोटे को और बढ़ाया जाए ताकि पहाड़ी प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक सेना में भर्ती होकर देश की सेवा का मौका मिले। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक कि हिमालयन रेजिमेंट की गठन की बात है तो सरकार ने इस बारे में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और जल्द ही इस विषय पर महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। धन्यवाद महोदया। Question number 405, Mr. Rishabh, Member of Youth Parliament. धन्यवाद महोदया। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में किसानों की भूमिका सर्वोपरि है। यदि हम गांव के किसानों की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम ये पाएंगे कि किसान दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता है और शाम को जब थका हारा घर वापस आता है तब भी उसे अपने खेतों और फसल की चिंता रहती है। महोदया, किसान आम कर्मचारी की तरह 6 से 8 घंटे किसानों की चिंता नहीं थी। महोदया, जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमने किसानों के कल्याण के लिए अनेक लाभकारी योजनाओं को लागू किया है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की है, जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। हमने फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है तथा सस्ते दामों पर रसायन एवं दवाइयां उपलब्ध करवाई हैं। महोदया, पिछले 3 वर्षों की ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 5,957, 2020 में 5,589 तथा 2021 में 5,318 किसानों की आत्महत्याओं के मामले दर्ज हुए हैं। महोदया, जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमने किसानों के कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए हैं तथा किसान देश का अन्नदाता है, पालनहार है। हमारी सरकार उनके कल्याण के लिए प्रत्येक संभव प्रयास कर रही है। मंत्री जी, प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, कार्य भी करना पड़ता है, कार्य भी करना पड़ता है। प्रयास तो करिए, जब आपकी सरकार सत्ता में थी तो आपने क्या कार्य किया? आप हमारे छोड़िए, अपनी बताइए, आपकी सरकार ने क्या कार्य किए हैं? हमारी सरकार काम कर रही है, तभी तो हम सत्ता में बैठे हैं और आप विपक्ष में बैठे हुए शोर मचा रहे हैं। Honorable Prime Minister. धन्यवाद महोदया। राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं, राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं। हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित अतिथि एवं यहाँ उपस्थित समस्त सदन सदस्यों को मेरा प्रणाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र की नैतिकता का प्राथमिक मूल्यांकन उस राष्ट्र के युवा के मन में चल रही राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र भक्ति की भावना पर निर्भर करता है।